अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग। आज मैं आपके साथ बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ जो कि आजकल बहुत कॉमन है। अस्थमा। अस्थमा बेसिकली होता क्या है? अस्थमा एक लंग्स डिजीज़ है जिसके अंदर वो पेशेंट, उसके जो फेफड़ों की नालियाँ होती हैं वो बिल्कुल तंग हो जाती हैं और उनमें म्यूकस बनना शुरू हो जाता है, जिनको हम आसान अल्फाज में बलगम कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? जैसे ही वो इंसान बाहर किसी एलर्जन से, किसी पोलन से जैसे ही वो अट्रैक्ट करता है तो वो अंदर जाकर उसके इनहेलेशन में प्रॉब्लम काज करता है और उसकी नालियों को तंग कर देते हैं। इसकी बहुत सी कंडीशन होती है जिसकी वजह से म्यूकस क्रिएट होने की वजह से नालियाँ जो है उनका डायमीटर कम हो जाता है और सांस लेने में जो है वो परेशानी होती है, जिसमें उनकी सीटी जैसी आवाज़ आना, गड़गड़ जैसी आवाज़ आना, ये जो है वो आम बातें हैं। अगर आपको ऐसी कोई निशानियाँ हो तो ये मान लें कि आपको अस्थमा है। अब अस्थमा का इलाज मुमकिन है या नहीं? अल्लाह ताला ने इस दुनिया में, इस ज़मीन पर कोई ऐसी बीमारी नहीं बनाई जिसकी कोई शिफा ना हो। तो इसको प्रॉपर तौर पर 100% क्योर करना इम्पॉसिबल तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अगर आप इसको कंट्रोल करते करते हैं तो काफ़ी हद तक ये जो है प्रॉपरली क्योर हो सकता है। इसमें आपको बहुत सी चीज़ों को, इनहेलर्स वगैरह, और सबसे बढ़कर इसमें प्रिवेंशन, एहतियाती तदबीर। आपने ठंडी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी, स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना अस्थमा में, क्योंकि वो म्यूकस क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा जो है वो पावरफुल होता है। इसके अलावा अगर हम अस्थमा की बात करें तो ये बहुत सी किस्म का होता है। एक्स्ट्राइंजिंग, बैरूनी अस्थमा, अंदरूनी अस्थमा, मिक्स्ड अस्थमा। अस्थमा जो होता है वो बहुत से टाइप्स का होता है। जो अंदरूनी अस्थमा होता है वो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम होता है, बाय बर्थ नहीं होता। लेकिन जो बैरूनी अस्थमा होता है वो बाय बर्थ भी हो सकता है। जो अंदरूनी अस्थमा है उसको ट्रीट करना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू बैरूनी अस्थमा, क्योंकि इंटरनल फैक्टर्स पर काम करना, उनको कंट्रोल आउट करना डिफ़िकल्ट होता है। जबकि एक्सटर्नल फैक्टर में तो आपको पता है आपको किस चीज़ से एलर्जी, आप खुद को उससे बचाते हैं, जैसे कि परफ्यूम हो गया, डस्ट हो गया, स्मोक हो गई, सिगरेट वगैरह हो गई, इन सब चीज़ों से आप खुद को बचा लेते हैं। अस्थमा में आपको बहुत सी हाई डोज दी जाती हैं इनहेलर्स के अंदर जो है, जिसकी वजह से आपको आपके जो लंग्स हैं उनको ट्रीट आउट किया जाता है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अस्थमा में जब आप अंडरलाइन कंडीशन में अस्थमा पेशेंट होते हैं, मतलब लेटने की सूरत में मौजूद होते हैं, तो उस टाइम पर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वो अच्छे तरीके से सो नहीं पाते, क्योंकि उस टाइम पर उनकी जो लंग्स की जो फेफड़ों की नालियाँ वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है और जो म्यूकस अंदर प्रोड्यूस होता है वो अपनी जगह से मूव आउट करता है और वो उखड़ता है, जिस वजह से आप अच्छे तरीके से सो नहीं पाते और आपको प्रॉब्लम होती है। जिस वजह से डॉक्टर ये कहते हैं कि आप अपना सर ऊंचा करके जो है वो सो, ताकि आपको एक बैलेंस कंडीशन में आप अपनी नींद को पूरा कर सकें। इससे बचने के बहुत सी तरीके हैं, नेचुरली भी हैं, आर्टिफिशियली भी हैं। आर्टिफिशियली जो है वो प्रॉब्लम काज करते हैं, वो आपको मेरे अगली वीडियो में मिलेगा।